स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुए विवाद ने बिहार में सियासी रंग ले लिया है। एक तरफ ओवैसी और तेजस्वी यादव ने इसे सत्ता पक्ष पर राजनीतिक एजेंडा बनाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने ऐसे मुहिम को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया। आई लव मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बवाल एमपी के रास्ते बिहार तक पहुंच चुका है। अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ युवकों ने टिप्पणी की, तो बदले में कुछ युवकों ने जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अब चुनाव बिहार के दरवाजे पर खड़ा है, तो इस बवाल पर सियासी रंग चढ़ गया है। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओवैसी ने इसे सियासी से जोड़ दिया है और कहा कि मोहब्बत की बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोग मोहब्बत के खिलाफ हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लफ्ज लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वहीं इस विवाद के लिए तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 था। यूपी से जब खबर आती है इसी तरह की खबरें आती हैं, नफरत की, तकरार की, जहर। कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मोहब्बत के नाम पर देश की एकता अखंडता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आई लव मोहम्मद के स्लोगन को लेकर छिड़ा विवाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाला है। इस स्लोगन को कोई भी राष्ट्रभक्त मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी ने जहां इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ जेडीयू ने भी धार्मिक स्वतंत्रता बताते हुए ओवैसी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसका आदर करने की पूरी आज़ादी देता है। नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड की नीति शुरू से ही संविधान के उच्च आदर्शों और संविधान के मूल मान्यताओं में विश्वास की रही है। आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद पर कांग्रेस ने सभी धर्म के लोगों के धार्मिक आजादी की वकालत कर दी और इसे उनके अधिकार से जोड़ दिया। सबका अलग धर्म है, अलग मजहब है, अलग पंथ है, सब अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, इसमें क्यों आपत्ति है किसी को। मोहब्बत पर शुरू हुई सियासत पर जिस तरह से सियासी रंग चढ़ा है, उसका फिलहाल उतरना मुश्किल लग रहा है। बिहार में चुनाव है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जिस तरह आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को भड़काया गया, उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर भड़काऊ बयानों ने आखिरकार बवाल करा दिया। बरेली में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरी भीड़ ने पुलिस को टारगेट करते हुए पत्थरबाजी की, जिसके बाद नौबत लाठीचार्ज तक पहुंच गई। क्या इस बवाल की पूरी कहानी? न्यूज 18 की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जिस तरह आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को भड़काया गया, उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। बरेली की ये तस्वीरें इनकी गवाही है कि कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है। प्रशासन ने कोई बदतमीजी नहीं करी, किसी चीज़ की कोई खुराफात नहीं करने दी, ठीक है। लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ी मजबूरी में। तो यानी किसी ने खुराफात जो बीच में मौजूद था हम लोगों के, यानी उसने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करी जो प्रशासन को नागवार हुई और उसने लाठीचार्ज मजबूरी में करी। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हो गया। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर सड़क पर आए, नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए।
जिसके बाद पुलिस को उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करना पड़ गया। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन ऐलान किया था। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी भीड़ नहीं मानी और वह बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। फिलहाल आरोपियों की पहचान की जा रही है और फुल एक्शन की तैयारी है। शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल स्थिति सामान्य है और जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने किसी भी तरह की बदमाशी की है उनको उस चीज़ की सज़ा भी मिलेगी और कुछ ऐसे लोगों को उठा के यहाँ से थाने भेजा गया है। क्या लग रहा है कि ऐसे कितनी जगह पर बवाल करने की कोशिश की गई, कानून व्यवस्था को जिस तरीके से हाथ में लेने की कोशिश की गई? कई जगह पे इस तरीके से क्राउड में गैदर हुए हैं लोग और हर जगह पुलिस ने एक्शन किया है और अभी क्राउड पूरा डिस्पर्स हो चुका है। सूत्रों की माने तो इस बवाल का मुख्य खलनायक माना जा रहा है बरेली के कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा को, जिसने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उसने राष्ट्रपति को शिकायत भेजने की बात कहते हुए प्रदर्शन टाल दिया था और आज फिर यू टर्न ले लिया। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। लेकिन कट्टरपंथी मौलाना की इस तकरीर के बाद फिर जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में मुसलमान आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर निकले। आई लव मोहम्मद वाले नारे लगाए गए और इसके बाद पुलिस वालों को टारगेट करके पत्थरबाजी शुरू हो गई। बरेली में इस उपद्रव के वक्त न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर थी। इसी जगह पर आई लव मोहम्मद के हाथ में पोस्टर लेके नारेबाजी की जा रही थी। पुलिस काफ़ी देर से इन लोगों को देख रही थी, ये बताया जा रहा है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने अनाउंस किया कि आप लोग हट जाइए, क्योंकि काफ़ी देर से प्रोटेस्ट यहाँ पर लोग कर रहे थे। अपना यहाँ पर देखिए चप्पल उसके बाद यहाँ पर इसलिए बिक रही क्योंकि लोगों को यहाँ से भगाया गया। उसके बाद पुलिस ने जब ये लोग यहाँ से नहीं जाने के लिए तैयार हुए, बेकाबू हो रहे थे, तो पुलिस ने उसके बाद यहाँ पर तुरंत ही लाठीचार्ज किया, क्योंकि वहाँ से लोगों को तितर बितर करना था। कुछ उपद्रवी उसमें ऐसे थे जिन्होंने पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया। पथराव देखिए यहाँ पर, उसके बाद पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको ये सारे जूते चप्पल दिखाई देगा और उसके बाद पुलिस पार्टी पर यहाँ को पीछे की तरफ, यहाँ की तरफ जो उपद्रवी थे वो यहाँ की तरफ आने लगे पुलिस पार्टी के पीछे पीछे। और वहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पर बड़े बड़े ईंट पत्थर वहाँ पर फेंके गए थे पुलिस पर। और वो सब इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये ईंट देखिए आप, इन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये ईंट कहाँ से आए? पुलिस पार्टी पर पथराव ये इन ईंटों से किया गया। ये देखिए, ये देखिए, देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर लाने का मकसद क्या था? ये पत्थर कहाँ से आए? इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। कैसे शांति का संदेश हिंसा में बदल गया? क्या है इसके पीछे की साजिश? क्यों और कौन खराब कर रहा है माहौल? इन तमाम सवालों के बीच फिलहाल बरेली में शांति कायम है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी पर्व आते थे तब उत्पात शुरू हो जाता था। अब उत्पात मचाने वाले उपद्रवियों को पता लगेगा और उन्हें उनकी 7 पीढ़ियां याद आएंगी, क्योंकि कभी कभी लोगों की बुरी आदतें नहीं जाती, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है, जिससे उनकी बुरी आदतें ठीक की जा सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग कल आपने बरेली के अंदर देखा होगा। वह मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश
की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर जिले में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में मौलाना ने सीएम योगी को धमकी दी। सीएम योगी के खिलाफ इस नफरती मौलाना का वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर में उपद्रवियों पर एक्शन का साइड इफेक्ट महाराष्ट्र के बीड़ में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक मौलवी ने भरे जलसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर धमकी दी। बीड़ जिले के मजल गांव इलाके में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मौलवी ने मंच पर खड़े होकर सैकड़ों लोगों के सामने ये जिहादी बोल बोले। को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तू मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रहे हैं, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे चैलेंज करता हूँ कि तू मदीना गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मौलवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासत तेज हो गई। सीएम योगी के खिलाफ ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर यूपी के मौलानाओं ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं पुलिस का कहना है कि ये वीडियो की जांच की जाएगी, जिसके बाद में एफआईआर कर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शहर शहर गरबा की धूम है। जबलपुर में महिलाओं ने तलवार के साथ गरबा किया। उज्जैन में गरबा महोत्सव को लेकर आयोजकों ने पोस्टर लगाया, जिसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात लिखी है। उधर उज्जैन में एक युवक को पकड़ा गया। आरोप है कि गरबा जा रही एक हिंदू लड़की के साथ उसने छेड़छाड़ की। उधर राजधानी भोपाल में गरबा को लेकर सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद है। पुलिस की ओर से आयोजकों से गरबा पंडाल में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश में गरबा की धूम जारी है। जबलपुर में महिलाओं ने तलवार के साथ गरबा किया। भक्ति गीतों पर डांडिया के बजाय तलवारों के टकराने की आवाज गूंज उठी। गरबा को लेकर प्रदेश में पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बीच उज्जैन में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। लड़की के चीखने चिल्लाने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी युवक फरदीन खान को पुलिस को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी फरदीन से लड़की की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। लड़के ने पीड़ित को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उज्जैन में गरबा आयोजकों की ओर से पंडाल में गैर हिंदुओं पर पाबंदी के पोस्टर भी लगाए हुए दिखाई दिए। साथ ही अश्लील कपड़े, फिल्मी गीतों पर गरबा पर पाबंदी लगाई गई है। आयोजकों का कहना है कि धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर ये फैसला लिया गया। हमारे संस्था ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है और सनातन धर्म की जो भी श्रद्धालु हैं उनको अधिक से अधिक इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि अपने को लव जिहाद के जो ये चल रहा है इसमें जितने भी हमारी हिंदू बच्चियों को बहला फुसला कर फंसाया जा रहा है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में हमने यहाँ एक जागरूकता अभियान चलाया है। भोपाल में दुर्गा पंडाल और गरबा स्थल पर कड़ी सुरक्षा की मांग की गई। मुस्लिम समाज ने भी सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी किए जाने की मांग की है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी तो ठीक रहेगा। नवरात्र के महापर्व पर आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि जब भी हमारी दुर्गा जी आएं उनका सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से उनका आगमन होना चाहिए, ड्रोन से, ताकि हम असामाजिक तत्वों पर हम जो है नकेल कर सकें, असामाजिक तत्वों पर हम निगरानी रख सकें। पुलिस ने पर्याप्त तैयारियां की हैं। इसमें सभी जगहों पर पुलिस की टीमें भी तैनात की गई हैं। इसमें जो आयोजक हों उनसे भी कहा गया है कि अपने कुछ वॉलंटियर्स भी रखें जो कि प्रशिक्षित हों।
साथ ही साथ CCTV लगाने का स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इसमें अनिवार्य रूप से जो पार्किंग एरिया है और जो प्रवेश द्वार हैं, खासतौर पे जो पंडालों के और जो गरबा जहां किया जाएगा उन सभी जगहों पे CCTV भी अनिवार्य रूप से रखें। MP में गरबा पंडालों में सुरक्षा को लेकर आयोजकों के साथ साथ पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं माता के उस दिव्य स्थान के दर्शन को जहां मां दुर्गा कहलाई महिषासुर मर्दनी, यानी यहीं पर मां ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। खास बात यह है कि आज भी मां उनके सिंह के पैरों के निशान यहां देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला, जहां मां की अपार कृपा भक्तों पर बरसती है, क्योंकि बड़े डोंगर की पहाड़ी पर है मां दंतेश्वरी का वास। दरअसल दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी और बड़े डोंगर की माता एक ही हैं। कहा जाता है कि पहले बड़े डोंगर में ही बस्तर की राजधानी थी, लेकिन राज परिवार ने जब अपनी राजधानी बदली तो मां को भी दंतेवाड़ा में स्थापित होने की प्रार्थना की। बड़े डोंगर की मां दंतेश्वरी जो पहाड़ों में विराजी है, नवरात्र में माता का दरबार सजा है, यहाँ भक्तों का तांता लगा है। आइए चलते हैं हम माता के दरबार पर। देवी के दिव्य स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर मां का महिषासुर से भीषण युद्ध हुआ और मां ने उसका संहार किया। लोगों का कहना है कि आज भी इसके प्रमाण यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे माता के पैर, सिंह के पंजे और भैंसे के खुर नजर आते हैं। इस स्थान को हल्बी भाषा में भैंसा दोंद कहा जाता है। पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच गए जहां पर माता के चरण हैं, के निशान हैं। कहते हैं कि महिषासुर से जब युद्ध हुआ, महिषासुर लुप्त हो गया तो माता उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई थी। ये देखिए, ये माता की वो चरण हैं, के निशान हैं जो आज भी मौजूद हैं और लोगों के श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। लोग बड़े आस्था से यहाँ पर अपना मस्तक टिकाते। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।